अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस खुद नोटिस की जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था आला जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके खिलाफ मुकदमात में असरअंदाज होने पर, जो कि बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक नोट तहरीर किया था जो कि भेजा था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस पर उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और गुज़िश्ता हफ्ते इस पर एक समाअत हुई जिस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं, FIA, नैब समेत इन तमाम महकमों को रिकॉर्ड सील करने का हुक्म दिया था और जो तकरीरियाँ थी उनसे भी रोक दिया गया था। और उसके ऊपर आज दोबारा से समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस मुकदमे की दूसरी समाअत की है। यहाँ पर ये बता दूं कि इस मुकदमे में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी शामिल हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ECL से जिन लोगों के नाम, जिन आला हुकूमती शख्सियात के नाम निकाले गए थे, अदालत ने उनकी लिस्ट मांगी थी जो कि उनके सामने पहुंची, जिस पर अदालत में ये जब बताया गया कि जो ECL के रूल्स हैं उनको ही तब्दील किया गया है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि ये रूल्स में तब्दीली जब की गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि जो इसका इतलाक है वो माजी से होगा, अगर कहा गया था तो वो कहाँ पर लिखा गया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस बात का पूछा और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या जिस काबीना ने इन रूल्स की मंजूरी दी है उस काबीना में वो लोग भी शामिल हैं, अगर जिनके नाम ECL में शामिल हैं, तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने जो FIA का मामला है उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उनसे सख्त सवालात भी किए। और हमें आज देखने में यह आया कि अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन जो है वो नहीं कर पाए। जो सवालात आज बिलखसूस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सामने रखे हैं चीफ अटॉर्नी जनरल के, उस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास भी कोई खातिर ख्वाह जवाब सामने नहीं था। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक बात कही कि तासुर है कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको हटाया गया है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक ख़त लिखा। और दूसरी जानिब ये भी बात सामने आ रही है कि जो हुकूमत मौक़िफ़ ले रही है कि उनको जो दो पेशियों पर हाज़िरी ना देने पर उनको हटाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात हमें जो तहरीरी उसमें नज़र आ रही है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल इस बात पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने यह भी कहा है कि ये भी एक इम्प्रेशन है कि एक कुछ शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या फिर जो इंक्वायरी है उसको अगर ख़त्म नहीं तो रोकने के लिए ये सब कुछ हुए हैं, ये तबादले हुए हैं। और चीफ जस्टिस ने एक और बात वाज़ेह की है कि जो आर्टिकल 248 है वो किसी भी सूरत में जो मिनिस्टर्स हों या काबीना के जो अरकान हों उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता फ़ौजदारी अदालतों के सामने पेश होने से। और दूसरी बात यहाँ पर जो की है जस्टिस एजाजुल हसन ने, उन्होंने कहा है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि जो दरख्वास्त उस जो IO एक थे, जो FIA के एक अफसर थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी अदालत में जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उनको तासुर मिला है कि शायद हुकूमत जो है वो आला शख्सियात जिनमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब है उनके ख़िलाफ़ केसेस को आगे नहीं परस्यू करना चाहती, FIA परस्यू नहीं करना चाहती। उस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस दरख्वास्त के 2 रोज़ के बाद ही उनको डी नोटिफाई कर दिया, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने उनकी तस्दीक की और उनको कहा कि वो 2 रोज़ के बाद नहीं बल्कि 1 महीना और 2 रोज़ के बाद उनको डी नोटिफाई किया गया था। अब अदालत ने उस्मान अकरम गोंदल जो कि डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस हैं FIA के, उनको तमाम तर दस्तावेज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट में आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि FIA एक इंतहाई क्रूशल और एक अहम एजेंसी है और इस तरह जो मामलात हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मुकदमात को बंद कर देना या फिर जो जगलिंग ऑफ फैक्ट्स है ये काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर अब जो नैब का मामला है उस पर भी उन्होंने और FIA के हवाले से आज अदालत ने ये बात कही है कि FIA का जो रिकॉर्ड था क्या वो सारा सील हो चुका है, जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान, उन्होंने अदालत को रोस्टम पर आकर बताया कि तमाम तर रिकॉर्ड सील है और बाहिफाजत मौजूद है। और दूसरी जानिब जब नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी इसी तरह का मौक़िफ़ लिया और उन्होंने भी अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की कि हमने भी तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको महफूज कर लिया है और जो तफसीलात हैं वो अपने जवाब में दे दी हैं।
यहाँ पर इस तरह की आज जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो अदालत को मुतमईन तो करते रहे हैं, लेकिन अदालत मुतमईन नहीं हुई और अदालत को नज़र आया है, और हमें भी इस पूरी कार्रवाई में ये तासुर तो ज़रूर मिला है कि कुछ ना कुछ मेलाफाइडी इंटेंट ज़रूर रही है FIA के जो ये तबादले हैं उनके पीछे। अब उसकी वजह क्या है ये आइंदा आने वाली समातों पर ही मालूम हो सकेगा, या फिर अटॉर्नी जनरल को इसकी इतनी समझ नहीं, उनको इतना मालूम नहीं था, तफसीलात उनके पास नहीं थी। FIA के डायरेक्टर जनरल जब यहाँ पर आएंगे या मुतलका अफसरान, तो वो शायद अदालत की दुरुस्त अंदाज में मुआवनत कर सकते हैं। दूसरी जानिब एक दिलचस्प बात आज ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके वकील भी आज अदालत में पेश हुए हैं। इरफान कादिर जो कि सीनियर वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर कहा है कि मैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुकदमे में मुतासर हो रहे हैं, फ़रीक हैं वो, तो मैं अदालत की इस मुकदमे में मुआवनत करना चाहता हूं। जिस पर अदालत ने पहले तो उनको कहा कि आप बैठें, पहले हम चेयरमैन जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनको सुने, उसके बाद आपको मौका देते हैं। और जो हमने देखा है कमरा अदालत में मौजूद दीगर भी साफ़ी हैं वहाँ पर, उन्होंने देखा है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, जैसे ही इरफान कादिर रोस्टम से पीछे हटे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल के कान में कोई बात कही, अब वो हमें नहीं पता उन्होंने क्या बात कही। ताहम उसके बाद जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब चले गए, तो जो इरफान कादिर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील, वो दोबारा से रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा है कि मैं अदालत की मुआवनत करना चाहता हूँ इस मुकदमे के अंदर। जिस पर अदालत ने कहा है कि हमने आपको बुलाया नहीं है, ना ही हमने आपकी मुआवनत तलब की है। जिस पर जो इरफान कादिर हैं उन्होंने कहा है कि एक तासुर है, आम तासुर आज यही है कि दो सियासी जमातों के दरमियान मुखालफत है, और उस मुखालफत के अंदर अब उस मुखालफत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट आ गई है, तो हमें इस सारे मामले को देखना होगा, और मैं चाहूँगा कि अदालत की मुआवनत करूँ, मैं मुख्तसर वक्त लूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो तहरीरी तौर पर अपना जो जवाब है वो जमा करवा दें। जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि बेहतर ये होगा कि अदालत भी तहरीरी सवालात मुझे दे दे ताकि मैं एड्रेस कर सकूं अदालत बेसिकली हमसे चाहती क्या है, अदालत को जवाब किन चीज़ों पर चाहिए, उससे हम भी ज़रा कंपाइल्ड माइंड के साथ आपकी मुआवनत कर सकेंगे। ताहम अदालत ने उनको जो है वो उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया, और अचानक से ही बेंच उठा और चल दिया। एक और हैरान कुन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अमूमी तौर पर जब उठते हैं तो एक मुख्तसर हुक्मनामा ज़रूर लिखाते हैं, और अगर मुख्तसर हुक्मनामा ना भी लिखवाएं तो कम अज़ कम एक तारीख ज़रूर दी जाती है कि ये मुकदमा आइंदा कब तक मुलतवी किया जाता है। लेकिन आज जो इरफान कादिर के पेश होने के बाद अदालत ने अचानक से जो बेंच है वो उठा है और अदालत बर्खास्त कर दी गई है। अब ये मालूम नहीं है कि मुकदमा आइंदा समाअत के लिए कब मुकर्रर होगा। एक बात जो आज वाज़ेह करने वाली है, उसकी तस्हीह करने की भी ज़रूरत है। मिसकोट हो रही है और ज़्यादातर जगहों पर उसको गलत रिपोर्ट भी किया जा रहा है, जो कि इरफान कादिर से मुतालिक है, जो कि पेश हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर जब बात की तो एक ख़बर ये चल रही है कि शायद इरफान कादिर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दो पार्टियों के झगड़े में एक पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ ये कहा था कि तासुर ये है कि दो पार्टियों के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट आ गई है और हम अब इसमें अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। उसके बाद जब इरफान कादिर बाहर आए कमरा अदालत से, तब भी हमने उनसे इस हवाले से सवाल किए। उन्होंने तब भी इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मेरा ना कोई ऐसा मकसद है कि अदलिया की तज़दीक करूं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया की मुआवनत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिसका मुझे उम्मीद है कि अदालत मुझे मौका देगी, और मुझे ये भी इम्कान है कि मैं अदालत का जो माइंड है इसमें चेंज कर सकूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।